आइए आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की है कि कैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक हुई घटना से एक विद्यार्थी का जीवन जो है पूर्ण रूप से बदल जाता है और वह कैसे एक सफल उद्यमी बनता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि किसी विद्यालय के किसी क्लास के एक लड़के ने एक बहुत ही कीमती सामान अपने घर से अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लाता है। किसी दोस्त को उस बच्चे का सामान पसंद आ गया और वो नज़र चुरा करके उस कीमती सामान को चुरा लेता है। अब वह कीमती सामान जिस बच्चे का था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि यदि मैं घर पर इस बिना सामान के जाऊंगा तो शायद उसके मम्मी पापा उससे बहुत ज़्यादा डांट सकते हैं या पीट सकते हैं। ऐसा सोच करके वह बच्चा जो है अपनी सारी कहानी अपने क्लास टीचर को बताता है। क्लास टीचर भी समझ जाते हैं कि यदि वह सामान जो है किसी कक्षा के ही विद्यार्थियों द्वारा ली गई है तो वो क्लास से बाहर नहीं गया है। तुरंत ही क्लास टीचर ने क्लास का दरवाज़ा बंद किया और सभी बच्चों को बोला कि आप लोग में से जिन लोगों ने भी वह सामान लिया है वह मुझे दे दें। क्योंकि जिस बच्चे ने यह लिया था, वह सामान को लिया था, उसे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। वह पसीना पसीना हो गया। सोचा कि अब क्या करें। अब वह सोचने लगा कि यदि मैं चोर के रूप में अपने दोस्तों के बीच में आता हूँ तो शायद उसके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वह चोर दोस्त जो है बहुत ही ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। परंतु शिक्षक ने सभी बच्चों के सामने एक ऑप्शन रख दिया, एक विकल्प रखा कि आप में से जिसने भी चोरी किया है वो वस्तु को मुझे ला करके दे दें, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि वह वस्तु को देने से पहले आप जो हैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। सभी बच्चों ने ऐसा ही किया। सभी बच्चों ने अपने अपने रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। पट्टी बांधने के बाद वह बच्चा जिसने चोरी की थी उसको आत्मा को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली और उसने तुरंत वह कीमती सामान जो है अपने टीचर के हाथों में ले जा करके दे दिया। टीचर को सामान मिलते ही जिस बच्चे का वह सामान था उसे लौटा दिया गया। अब 5-6 सालों के बाद वह बच्चा जो है जिसने चोरी की थी अपने मेहनत और लगन से अपने देश का एक बहुत ही बड़ा उद्यमी बन चुका और संयोगवश उसके मेहनत, उसके कृति, उसके यश को देखते हुए उसी के विद्यालय द्वारा उसे किसी फंक्शन समारोह में कुछ बच्चों को सम्मानित करने के लिए उस बिजनेसमैन को विद्यालय में बुलाया गया। वह बिजनेसमैन जिसने कभी उसी विद्यालय में किसी बच्चे की कोई सामान को चुराया था, विद्यालय में आते ही अपने गुरु के चरणों में साष्टांगत गिर गया और रोने लगा। गुरुजी ने उसे उठाया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह बच्चा बोलता है कि गुरुजी, यदि उस दिन आप नहीं होते तो शायद यह दुनिया मुझे एक चोर की नज़र से देखती। आप ही वह इंसान थे जिन्होंने मुझे सद्मार्ग का राह दिखाया और आप ही की वजह से आज मैं इस देश का एक सफल उद्यमी बना हूँ। गुरुजी ने बोला कि अच्छा, तो वह तुम ही थे। बच्चा बोलता है कि हाँ गुरुजी, वह मैं ही था। क्या आप नहीं पहचान रहे हैं? गुरुजी ने बोला कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी बच्चा मेरे नज़र में चोर बने या मैं अपने किसी भी विद्यार्थी को एक चोर की दृष्टि से देखूं। इसलिए मैं उस दिन अपनी भी आंखों में रुमाल से एक पट्टी बांध लिया था और उसी समय तुमने वह वस्तु मेरे हाथों में ला करके दी थी। ऐसा सुन करके वह बच्चा जो है जो सफल उद्यमी बन चुका था दोबारा अपने गुरु के चरणों में साष्टांगत
प्रणाम करता है और कहता है कि एक गुरु ही वो इंसान है इस धरती पर जो किसी भी बच्चे की बुराई को नहीं देखता है। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी यदि एक गुरु के पास में आता है तो बिना एक गुरु उसमें भेदभाव किए उसे उस रास्ते पर, उस जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है जिसका वह बच्चा स्वयं हकदार होता है। और वास्तव में एक गुरु जो है कभी भी किसी भी बच्चे को किसी और नज़र से नहीं देखते हैं। अब ये बच्चे ही हैं अपने गुरु को वो किस लेवल से देख रहे हैं। यदि आप अपने गुरु का आदर कीजिएगा, यदि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो वह गुरु जो है आपको इतनी ऊंचाई पे पहुंचाएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह सब सिर्फ आप हासिल कर सकते हैं उनका रिस्पेक्ट करके, उनका आदर करके। और मैं अपने देश के सभी इंसान से यह कहना चाहूँगा कि आप भी कभी भी किसी भी इंसान में उसकी बुराइयों को ना देखें, उसके अंदर क्या गुण है उसको देखिए। आपके गुणों को देखने से उस इंसान की बुराइयां धीरे 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 छटते चली जाएगी और हमारा देश जो है एक विश्व गुरु बन सकता है। धन्यवाद।